हमारा जिगर 24 घंटे काम करता है हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें सेहतमंद रखने के लिए। और हम उसके लिए क्या करते हैं? पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन उसी को फैटी लिवर नहीं है जिसने चेक नहीं करवाया, हम्म। वरना हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर है। ऑफिस बेस्ड जॉब है, वॉक वर्जिश नहीं है, जिम बिल्कुल। जिम आपके वीरान है, पार्क्स आपके वीरान है। हमारी तफरी है खाना, बिल्कुल। हमारा हमारी मेहमान नवाजी है खाना, हम्म। हमारा मेल जोल है खाना। हम्म। आपसे अगर कोई बदपरेजी होगी है तो आपने उसकी कसर निकाली है एक्सरसाइज, वॉक, जिम की सूरत में। ये लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से यंगस्टर्स में फैटी लिवर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना हम्म। शुरू हो गया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये फैटी लिवर का इशू बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जिसको कहते हैं जिगर के ऊपर चर्बी हो जाना। ठीक है, पहले तो ये जब बीमारी हमारे सामने आती थी तो कहा जाता था कि ये बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती है, पर आजकल शायद हमारे लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का हो गया है कि ये यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक ही वजह है इसकी, हमारा लाइफस्टाइल। हम्म। हम्म। देखें, ऑफिस बेस्ड जॉब है, वॉक वर्जिश नहीं है, जिम बिल्कुल। जिम आपके वीरान है, पार्क्स आपके वीरान है, हम्म। मेडिकल स्टोर आपके शाद बाद और खिलते खिलाते हैं। हम देखें ना, हमारी तफरी है खाना, बिल्कुल। हमारा हमारी मेहमान नवाजी है खाना, हम्म। हमारा मेल जोल है खाना। अब ये चीज़ हमारी इतनी ज़्यादा सरायत कर गई है कि हम ना चाहते हुए भी खाने को रोक नहीं पाते। बिल्कुल, बेशक। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपने नहीं खाया तो अगला बंदा नाराज़ होगा। ट्रू। तो आपने उसकी नाराज़गी से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ खाएंगे। हम्म। अब उसमें ड्रिंक भी होगी, उसमें केक भी होंगे, उसमें रस, पापे शापे, ये चिप्स और लेज और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं। अब आपने ये खा तो लिया, हम्म। अब आपने इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वॉक नहीं की, कोई जिम में नहीं गए, कोई एक्सरसाइज घर में नहीं की। जब आपने इसको कंपनसेट ही नहीं किया तो आप इसको फिर डिजर्व ही नहीं करते। हम्म। हम्म। आपने दोनों तरफ का बैलेंस रखना है। इसी को ही कहते हैं मतवाजन तर्ज जिंदगी। हम्म। हम्म। आपसे अगर कोई बदपरेजी होगी है तो आपने उसकी कसर निकाली है एक्सरसाइज, वॉक, जिम की सूरत में, हम्म। पार्क में जाने की सूरत में कि आज मुझसे ये बदपरेजी होगी। लेकिन होता ये है, हम खाने के ऊपर से एक और खाना खा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो हम कंपनसेट तो दूर की बात है, हम उसको और खराबी की तरफ ले जाते हैं। ये लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से यंगस्टर्स में फैटी लिवर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गया हुआ है। तो असल पीछे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक ही है, और वो ये है कि आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल हम्म। वो आपको इस चीज़ की तरफ पुश कर रहा एक ये चीज और दूसरा खाने के बाद लेट जाना और उसके बाद है। वही इस है। चीज का इस्तेमाल करना। हाँ देखें, खाने के बाद हम लेट जाते हैं, कोई परवाह नहीं है खाना हजम हो रहा है नहीं हो रहा। आपने चाहे, लोग इधर दो दो नान खा के लेट जाते ऐसा ही है, हैं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद लेट के फिर रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हैं, हम्म। और हम्म। ताकि वो टाइम फिर गुजर गया, फिर जल्दी से अपने काम की तरफ चले गए। अपनी अपनी तरफ अगर ये ध्यान दें तो मेरा ख्याल है फैटी लिवर हो ही ना। राइट, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लेकर आए। लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम्म। आप मैं यहाँ पे ये मशवरा देता हूँ कि आप खाना खाने के 10-15 मिनट बाद 10-15 मिनट की वॉक, चहलकदमी ज़रूर किया हम्म। करें। हम्म। तो उससे ये है कि आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपका मैदा प्रॉपरली काम करेगा, आप मोटापे से बचेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे, आप हम्म। फैटी लिवर से बचेंगे। जिगर से बड़ी कौन सी नेमत है? आपको हम्म। पता है जिगर 24 घंटे काम करता रहता है। हम्म। हमारा जिगर 24 घंटे काम करता है हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें सेहतमंद रखने के लिए। और हम उसके लिए क्या करते हैं? खाने के बाद सो गए, बिल्कुल। लेट गए, फिर मीठा खा लिया, खाने के बाद फिर मीठे के ऊपर एक और मीठा खा लिया, फिर साथ में चाय पी ली, बोतल पी ली। हम्म। तो हम तो उसको, बेचारे को तंग करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, उसके साथ ज्यादती कर देते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम्म। जिगर के साथ जितने हम अनफ्रेंडली है ना, हमारी पॉपुलेशन, हम्म। तो ये जिगर ही है जो इस जिगरी दोस्ती को संभाल रहा है बिल्कुल, हमारी तरफ से। हिम्मत पे दाद देते हैं हम हाँ, जिगर उसकी की। बिल्कुल। वो सही कहते हैं ना, वो जिगरी दोस्ती वो निभाता है, वो बिल्कुल वाकई बिल्कुल। जिगर है। लेकिन हम अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ते उसके साथ तोड़ने की। राइट। अच्छा, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जिगर पे चर्बी या फैटी लिवर का हमें ज़्यादातर इशू हो तो रहा है? इसकी अलामत होती नहीं है। अच्छा, अलामत नहीं होती हैं। ओके। ज़्यादातर पेशेंट्स में इसकी अलामत नहीं होती। बहुत थोड़े लोग हैं हम्म। जिनमें अलामत होती हैं। उनमें गैस ज़्यादा बनती है, हम्म। मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, पेट में दाईं तरफ हम्म। पसलियों के नीचे दर्द होना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात यरकान की सूरत में भी ये कंडीशन हम्म। सामने आ हम्म। जाती है। हम्म। तो ये कुछ अलामात हैं।
और लेकिन मोस्टली पेशेंट्स को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी दे नहीं आर होता। एसिम्प्टोमेटिक। ओके, और अगर किसी को ज़्यादा यही तो मसला हो जाए, फिर ज़्यादा कितना मसला हो नुकसानदेह हो तो जाता फिर है? ये अलामात आती हैं, फिर हुँ। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर कहता है कि भई आपका तो बहुत पुराना मसला चल रहा है, आप वज़न ओह! कम करें, तोंद कम करें, आप हुँ, अपने ऊपर ध्यान दें, फिर जाके ये बात समझ आती है। मैं आपको आपके प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। हुँ, पाकिस्तान में सिर्फ़ तकरीबन उसी को फैटी लिवर नहीं है जिसने चेक नहीं करवाया है, हुँ। वरना हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर है, इतना ओह! कॉमन है। हुँ, मोटापा है ही बहुत है, बिल्कुल, डायबिटीज़ है ही बहुत है, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल है ही बहुत है, हुँ, इससे ऊपर क्या चीज़ रह जाती है? बिल्कुल, और सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद हैं, और हुँ, ज़ाहिर बात है ये खाने-पीने वाली चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमने खुद अपने ऊपर थोप ली हैं, हमने हुँ, अपने लाइफ़स्टाइल को खराबी की तरफ, तभी तो हम देखें हमारे 45, 50, 55 साल के बाद लोग बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, बुढ़ापा इस कदर तेज़ी से आता है, जैसे ही लोग 50 क्रॉस करते हैं, ज़हनी तौर पे भी वो बूढ़े हो जाते हैं और जिस्मानी तौर पे भी बूढ़े हो जाते हैं। फिर बस वो हुँ। हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं और बस फिर वो अल्लाह अल्लाह करते हैं। उनको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा अब आगे। कुछ भी नहीं बचा। हुँ, अगर आप मेंटली यंग रहें तो आप इबादत भी ज़्यादा करें, आप हुँ, खिदमत भी ज़्यादा करें। तो राइट। इस बुढ़ापे से बचना है तो आप अपने आप को सँभाल के चलें। ये बीमारियों का एक जो नया तूफ़ान आ गया है इस डिजिटलाइज़ेशन के साथ, हुँ, इसके साथ कैसे हमने इसको लेके आगे चलना है, अपने आप को कैसे बचा के निकलना है। एक हुँ, सैलाब आ रहा है, उस सैलाब में आपने अपना बचाव क्या किया? हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप भी इस बहाव में निकल जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हर बीमारी के लिए जी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।